Hello everyone, I am Jahangir Tadvi. Dear friends, we are learning sulfonamide, which is the one kind of the antimicrobial agents. Dear friends, previous lecture में हमने पढ़ा है कि सल्फोनामाइड का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, उसके क्या एविडेंस है और किस टाइप से बैक्टीरिया ने सल्फोनामाइड्स के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप किया। आज अपन सल्फोनामाइड के कुछ मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अपन पढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, let's start to learn the sulfonamides. Sulfonamides were the first antimicrobial agent which is effective against the pyogenic bacterial infections. मतलब कि जो पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट में जो यूजफुल थी वो एंटीबायोटिक थी सल्फोनामाइड। डियर फ्रेंड्स, सल्फोनामाइड इज द प्राइमरली बैक्टीरियोस्टैटिक अगेंस्ट द ग्राम मेनी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। डियर फ्रेंड्स, बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये इनहिबिट करती है। सल्फोनामाइडो क्राइसोडीन ओके मीन्स प्रोंटोसिल रेड एक जो डाई है डियर फ्रेंड्स, उसका यूज किया था डोमार्क ने डियर फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंटली माइस के ऊपर इसको यूज किया डियर फ्रेंड्स टू ट्रीट द स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। और उनकी जो फाइंडिंग थी उनमें ये देखा कि ये जो प्रोंटोसिल रेड है इज हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट द स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन इन माइस। बाद में हमें ये पता चला डियर फ्रेंड्स कि ये जो प्रोंटोसिल रेड है ये मेटाबोलाइज होकर एक न्यू केमिकल कंपाउंड देता है डियर फ्रेंड्स, जो कि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी देता है डियर फ्रेंड, ठीक है, सल्फासालाजीन दे। ओके, सब्सिक्वेंटली एन इन्फेंट वाज क्योर ऑफ स्टेफाइलोकोकल सेप्टिसेमियास, ठीक है, बाय द प्रोंटोसिल। बाद में हमें यह पता चला कि चिल्ड्रन के अंदर जो होता है तो जो इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकल सेप्टिसेमिया अगर है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी प्रोंटोसिल रेड काफी हाईली इफेक्टिव था डियर फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट में अपन देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बाद में 1937 में ये पता चला कि ये जो प्रोंटोसिल रेड है ये मेटाबोलाइज होकर एक न्यू कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है डियर फ्रेंड्स, जिसको अपन बोलते हैं सल्फानिलामाइड, जो कि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। जो सल्फोनामाइड्स जो तो कंसिडरेबली डेरिवेटिव है सल्फानिलामाइड का डियर फ्रेंड्स, जैसे पैरामिनोबेंजीन सल्फोनामाइड्स और ये केमिकल स्ट्रक्चर है। नाउ डियर फ्रेंड्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ द सल्फोनामाइड, मतलब कि सल्फोनामाइड जो एंटीबायोटिक है वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस में डिवाइडेड है, ठीक है, अलोंग अकॉर्डिंग टू द इट्स ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड डियर फ्रेंड लाइक द सल्फाडाइजीन, देन इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स लाइक द सल्फामेथोक्साजोल डियर फ्रेंड्स, देन लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स लाइक द सल्फाडॉक्सिन एंड सल्फामेथोपायराजीन। देन स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड में हम देखते हैं सल्फासिटामाइड सोडियम, देन सल्फासालाजीन, सिल्वर, सल्फाडायाजीन एंड मेफेनाइड। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक। अब डियर फ्रेंड्स अपन इसको वन बाय वन पढ़ते हैं आगे एक एक एंटीबायोटिक्स को, लाइक द उसके पहले पर एक कॉमन फार्माकोकाइनेटिक देखते हैं कि सल्फोनामाइड की जो मेंबर्स हैं आइडियल लिंक की फार्माकोकाइनेटिक कॉमन फार्माकोकाइनेटिक है ये, ठीक है, जिसको अपन स्टडी करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक में हमें पता है कि हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन ऑफ ड्रग की स्टडी करते हैं। तो देखते जो सल्फोनामाइड्स आर रैपिडली एंड नियरली कंप्लीटली एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी। जब हम इसको ओरली एडमिनिस्टर करते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन बहुत होता है, रैपिडली होता है और ऑलमोस्ट कंप्लीट इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। एक्सटर्नल प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो होता है इसका तो लगभग 10 to 90% होता है, ठीक है, अमंग द डिफरेंट मेंबर। अलग अलग जो मेंबर है हमने देखा, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग में अलग अलग मेंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। प्रोटीन बाइंडिंग जो है इसका 10 से 95% वेरी करता है, ठीक है, अलग अलग मेंबर्स में। हाईली प्रोटीन बाउंड जो मेंबर होते हैं वो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं डिफरेंट, जो लंबे समय तक प्रोटीन के साथ में बाइंड रहते हैं और लॉन्ग टाइम तक बॉडी में रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट देते हैं, इसलिए वो कैसे होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग होते हैं डियर फ्रेंड्स। सल्फोनामाइड जो होता है तो बॉडी के अंदर बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डियर फ्रेंड्स, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, ठीक है, एंटर सीरस कैविटीज इजीली, जो सीरस मेम्ब्रेन होती है उनकी जो कैविटीज होती है उसके अंदर भी अगर इन्फेक्शन है तो उसके क्योर करने के लिए अपन इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, ठीक है। The free form of sulfadiazine attain the same concentration in cerebrospinal fluid as in the plasma। मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा होता है कि जितना कॉन्सेंट्रेशन जो प्लाज्मा के अंदर होता है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर भी इसका होता है। इवन ये प्लेसेंटा को भी इजीली ये क्रॉस कर देते हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। प्राइमरी पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ सल्फोनामाइड इज एसिटाइलेशन,
ओके इन द लिवर, लिवर के अंदर सल्फोनामाइड ड्रग का एसिटाइलेशन के थ्रू इनका मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। सल्फोनामाइड्स आर एक्सक्रेटेड मेनली बाय द किडनी थ्रू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू इसका एक्सक्रेशन होता है। बोथ रीनल ट्यूबुल सिक्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन अकर डिफरेंस, क्या होता है कि रीनल ट्यूबुल से इनका फिल्ट्रेशन जब होता है उसके बाद में इसका एक्सक्रेशन तो यूरिन के साथ में होता ही, बट यहाँ से इसका रीअब्जॉर्प्शन भी हो जाता है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। सिक्रेशन भी होता है, रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। ऐसे ड्रग जो रीअब्जॉर्ब हो जाती है तो क्या होता है, वो लॉन्ग टाइम के लिए अपने बॉडी में एक्शन देती है और वो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स। तो ये कुछ ऐसे फार्माकोकाइनेटिक पर बेस्ड डियर फ्रेंड्स ये जो ड्रग होती है लॉन्ग एक्टिंग है या फिर शॉर्ट एक्टिंग है। नाउ द मॉलिक्यूल इज सल्फामेथोक्साजोल। Dear friends, due to the slower oral absorption and urinary excretion, it has the intermediate duration of the action. ठीक है, मतलब ये इंटरमीडिएटली एक्टिंग सल्फोनामाइड है सल्फामेथोक्साजोल, क्योंकि इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो भी स्लो होता है और इसका जो एक्सक्रेशन होता है यूरिनल एक्सक्रेशन वो भी क्या होता है, इसका स्लो होता है। इसका जो टी हाफ एक एडल्ट पर्सन में डियर फ्रेंड्स ये होता है 10 आवर्स के होता है। नाउ अनदर मॉलिक्यूल इज द सल्फाडॉक्सिन एंड सल्फामेथोपायराजीन। सल्फाडॉक्सिन एंड सल्फामेथोपायराजीन इज द अल्ट्रा एक्टिंग कंपाउंड डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग कंपाउंड है। अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग कंपाउंड का मतलब ये डिफरेंस लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, ये अपना इफेक्ट देते हैं, ठीक है। मोर देन वन वीक इसका इफेक्ट होता है, क्योंकि इसका जो प्लाज्मा हाई प्रोटीन बाइंडिंग होती है डियर फ्रेंड्स, प्रोटीन के साथ में बहुत अच्छे से इनके बाइंडिंग होता है और स्लो एक्सक्रेशन होने के कारण डियर फ्रेंड्स क्या होता है, ये अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग मॉलिक्यूल है डियर फ्रेंड्स। इनका जो टी हाफ है 5 to 9 डेज तक होता है, मीन्स कई वीक तक ये अपना इफेक्ट देते हैं डियर फ्रेंड्स। इनका जो यूज किया जाता है इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द पायरीमिथामाइन इन द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया, न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसाई, निमोनिया, एड्स पेशेंट के अंदर आइडियल डियर फ्रेंड्स, एंड इन टॉक्सोप्लाज्मोसिस पेशेंट के अंदर अपन यूज करते डियर फ्रेंड्स टू ट्रीट द मलेरिया एंड निमोसिस्टिक जेरोविसाई न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए डियर फ्रेंड्स, ठीक है, अलॉन्ग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पायरीमिथामाइन। नाउ अनदर मॉलिक्यूल इज द सल्फासिटामाइड सोडियम। इट इज यूज टॉपिकली फॉर द ऑकुलर इन्फेक्शंस, ठीक है। ऑकुलर मतलब हमारी जो आई के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, वहाँ पर टॉपिकली हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं डियर फ्रेंड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ डोजेस फॉर्म, जैसे ऑइंटमेंट के फॉर्म में इसको एडमिनिस्टर कर दिया जाता है। ऐसे बैक्टीरिया जो ससेप्टिबल इस इस एंटीबायोटिक के लिए लाइक द क्लेमाइडिया के लिए या फिर ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम, ठीक है, जो क्या कॉज कर देता है, ये कॉज होता है बाय द क्लेमाइडिया ओकुलोजेनिटेलिस के लिए, ठीक है। आफ्टर टॉपिकल इंस्टिलेशन इट अटेन द हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द एंटेरियर सेगमेंट एंड एक्वस ह्यूमर, ठीक है। जब हम इसको टॉपिकली आई के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं तो हाई कॉन्सेंट्रेशन डियर फ्रेंड्स इसकी दोनों सेगमेंट के अंदर, एंटेरियर सेगमेंट आई और एक्वस ह्यूमर होता है, वहां पर भी क्या होता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई अटेंड कर लेता है डियर फ्रेंड्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट ड्रग इज द मेफेनाइड। The another sulfonamide antibiotic is used only the topically, इसको भी हम सिर्फ टॉपिकली यूज करते डिफरेंस टू इनिबिट द वेराइटी ऑफ द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इट इज एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ द पस। ये इसकी अच्छी चीज है कि पस के प्रेजेंस में भी ये एक्टिव होता है अगेंस्ट द बैक्टीरिया लाइक द सीडोमोनास, क्लोस्ट्रिडिला, which is not inhibited by the typical sulfonamides। सल्फोनामाइड्स जो कुछ टिपिकल सल्फोनामाइड्स से भी ये इनहिबिट नहीं होते हैं, जैसे कि सीडोमोनास और क्लोस्ट्रिडिला, ठीक है, पस के अंदर, तो ये वहाँ पर पस के अंदर भी इन बैक्टीरिया को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। इट हैज़ बीन मेनली एम्प्लॉयड फॉर द बर्न ड्रेसिंग टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, ठीक है। जो बर्न पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इसको अप्लाई किया जाता है जिसके कारण से इन्फेक्शन को क्योर किया जा सके, ठीक है, प्रिवेंट किया जा सके। इससे कुछ ब्रांड मार्केट्स के अंदर जो टॉपिकली अप्लाई करने के लिए यूज है, सल्फामाइलोन है 1% क्रीम अवेलेबल है डियर फ्रेंड्स सरफेस एप्लीकेशन के लिए। देन अनदर इज द सिल्वर सल्फाडाइजीन। दिस वन इज द अनदर सल्फोनामाइड डियर फ्रेंड, इसको भी टॉपिकली यूज किया जाता है 1% क्रीम। इट इज एक्टिव अगेंस्ट द लार्ज नंबर ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंगस, ओके। इसका जो एक्शन होता है डियर फ्रेंड ड्यू टू द सिल्वर आयंस, क्या करता है, स्लो करके सिल्वर आयंस को रिलीज करता है डियर फ्रेंड, जो कि लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीमाइक्रोबियल एक्शन। जो एंटीमाइक्रोबियल एक्शन है वो सिल्वर आयंस के कारण होता है डियर फ्रेंड, इसलिए अपन इसको यूज करते हैं डियर फ्रेंड्स
most effective drug है to preventive infection like the burn surfaces and chronic ulcer is well tolerated dear friends। ठीक है, chronic ulcers के ऊपर भी और burn patient के ऊपर भी अपन यूज कर सकते हैं सिल्वर सल्फाडाइजीन। और इसके कुछ ब्रांड है डियर फ्रेंड लाइक द सिल्वरीन 1% क्रीम है या फिर आर्जिनेक्स 1% क्रीम है विथ क्लोरहेक्सिडीन। ठीक है, जो माउथ गार्गल जो यूज करते हैं अपन, ठीक है, ओरल कैविटी के लिए, तो उसमें अपन इसको अप्लाई करते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अल्सर वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए। देन अपन देखते हैं एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स से कुछ ओवरऑल सल्फोनामाइड्स के लाइक द नोजिया, वोमिटिंग, इपिगेस्टिक पेन, क्रिस्टल यूरिया डिफरेंट। क्या होता है, क्रिस्टल यूरिया हो जाता है तो जिसके अंदर क्या है, तो क्रिस्टल फॉर्मेशन होने लगते हैं यूरिया के अंदर। ठीक है, यूरिन के अंदर। ठीक है, तो ये इस ड्रग के कारण क्या क्रिस्टल यूरिया हो सकता है। हाइपोसेंसिटिव रिएक्शन में रशेस, अर्टिकेरिया, ड्रग फीवर, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, एक्सफोलाइटेड डर्मेटाइटिस, सीरियस कुछ रिएक्शन से रिपोर्ट की गई डियर फ्रेंड्स लॉन्ग टाइम अगर अपन सल्फोनामाइड को यूज करते हैं। तो इनका जो यूज किया जाता है सल्फोनामाइड का डियर फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन में करते हैं अपन विद द ट्राइमेथोप्रीम। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कोट्राइमोक्साजोल। लाइक द सल्फामेथाक्साजोल यूज किया जाता है मैनी बैक्टीरिया इन्फेक्शन लाइक द P0 वेसाइन एंड नोकार्डियोसिस के अगेंस्ट में डियर फ्रेंड्स। अलॉन्ग विद द पायरीमिथामाइन भी हम इसको यूज करते हैं सल्फोनामाइड्स को डियर फ्रेंड्स। कुछ सल्फोनामाइड्स को जो कि यूजफुल है इन केस का फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस। माय डियर फ्रेंड, दिस इज द ओवरऑल about the sulfonamide, and at last I would like to request you please like, share and subscribe my channel. Thank you.